जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कंफ्यूजन एंड फिटनेस हब में। आज मैं बात करूंगा ब्लैक फंगस के बारे में, जो है म्यूकरमाइकोसिस फंगस। ये जो वायरस है ये आपकी बॉडी को इस समय बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और ये उनको इफेक्ट कर रहा है, मैं बता दूं, जो पहले से कोविड के पेशेंट रह चुके हैं और जो डायबिटिक जिनका कंट्रोल में नहीं है, ये उनको ज़्यादा हो रहा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि जिनको भी डायबिटिक है और वो कंट्रोल में नहीं है, उनके लिए ये जो फंगस है ब्लैक फंगस वो ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है उनकी बॉडी में। तो इस समय आपको क्या चाहिए कि आपको अपनी डायबिटिक को कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे आप इस फंगस से बच सकें। और ये किसको किसको हो रहा है? जिनको लॉन्ग टाइम स्टेरॉइड मिला हो, जो लंबे समय से स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हो, उनको ये फंगस ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। और जो वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहे हो, उनके लिए भी ये जो फंगस है ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर डाल रहा है उनकी बॉडी में। और जो पेशेंट अभी जिसे जिनको कोविड अभी काफ़ी सारे लोगों को हुआ है और उससे वो रिकवरी कर ली है उन्होंने, और उसके बाद जो बॉडी उनकी उतनी डेवलप नहीं हो पाई है, कोविड से तो उन्होंने रिकवरी कर ली है लेकिन उनकी बॉडी उतनी रिकवर नहीं हो पाई है। जो लेटेस्ट अभी कोविड से रिकवर हुए हैं उनको भी ये काफ़ी मात्रा में इफ़ेक्ट डाल रहा है ब्लैक फंगस। और इसके लक्षणों के बारे में बता दें, काफ़ी सारे लोग इसके लक्षणों के बारे में नहीं जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो मैं बता दूं इसके लक्षण क्या क्या हैं। इसके जो लक्षण है, आपको ये जो चीख है, गालों में हल्का हल्का दर्द महसूस होगा। तो आमतौर पर आदमी ध्यान नहीं देता है, पर आपको क्या करना है, अगर जो मैं सारे लक्षण बताऊंगा इनमें से कुछ भी होता है आप तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, कुछ नहीं जाता है। उसके बाद ही कोई दवा लें, या अपने मन से स्टेरॉइड नहीं लेना है। ये नहीं कि स्टेरॉइड से ये ठीक होता है तो अपने मन से स्टेरॉइड का मेडिकल से जाके सेवन करने लगें। वो स्टेरॉइड क्या करेगा, आपकी बॉडी को शुगर लेवल को बढ़ा देगा, जो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी उससे। और गालों में दर्द होता है, जो मैंने बता दिया, हल्का हल्का चीक्स पे पेन होने लगता है, और नाक बंद होने लगती है। जैसे हम लोगों को जुकाम होता है या कोल्ड हो जाता है तो नाक बंद हो जाती है, प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं, ये भी इसका एक लक्षण है। नेक्स्ट बात करते हैं नाक से खून आना, नाक से ब्लड आने लगता है। जिनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है या फंगस इनको इफेक्ट कर देता है बॉडी को, उनके नाक से ब्लड आने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिर में दर्द, हल्का हल्का, जो ये सर है मेरा हम लोगों का, इसमें हल्का हल्का सिर में पेन होने लगता है। नॉर्मली हम लोग इसको अवॉइड कर देते हैं कि नॉर्मल कुछ भी होगा, सर में पेन हो रहा है। और नेक्स्ट आँखों पे बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट डालता है, सबसे ज़्यादा आँखों पे ही इफेक्ट डाल रहा है ये। और आँखों से इफेक्ट के बाद ही ये माइंड पे असर डालने लगता है, और हमारे माइंड की जो नसें होती हैं उनको सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो ये बहुत ही खतरनाक है ये। और आँखों पे क्या इफेक्ट डालता है कि आँखों तो प्रॉब्लम होती है कई सारी, और मेन ये होता है कि आँखों की रोशनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जो आँख की रोशनी है उससे धुंधला दिखने लगता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, हल्का हल्का मुंह में स्वेलिंग आ जाएगी, मसूड़ों में स्वेलिंग, और जो दांत है उसमें दर्द स्टार्ट हो जाएगा, और जो कलर है दांतों का वो भी हल्का सा बदला हुआ महसूस होएगा। और सबसे ज़्यादा ये आइस और आपके माइंड में ही फैलता है। आंखों से होते हुए ये माइंड में सबसे ज़्यादा फैलता है। अगर माइंड में पहुंच गया तो पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे हम लोग की जो स्किन है इस पर अपने आप दाग धब्बे होने लगते हैं, तो एक्चुअल में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अब ये ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि देख रहे हो यार इस समय कितनी बीमारियां फैली हुई हैं। साला एक जाति नहीं दूसरी आ जाती है, और इस समय कई फंगस चल रहा है। तो जो कोविड के बाद है ये काफ़ी सारी बीमारियां फैली हुई हैं, तो हम लोगों का विशेष ध्यान रखना है। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए तो ध्यान देना ही है अपनी बॉडी को। और जो ये त्वचा पे अगर किसी ये है तो कुछ दाग जैसे महसूस होने, ब्लैक ब्लैक स्पॉट जैसे पड़ने लगते हैं, ये भी इसी का एक लक्षण है। और एक चीज़ और बता दें कि जो लोग पूछते हैं इसका बचाव कैसे करें, हाँ एक हद तक मैं कहूँगा मास्क, यूज़ ऑफ मास्क।
मास्क का प्रयोग करने से आप काफ़ी हद तक इसके प्रभाव से बच सकते हैं। ब्लैक फंगस होने के चांसेस कम हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये ज़्यादा इफेक्टिव उनको ही कर रहा है जो कोविड से ठीक हुए हैं और जिनका डायबिटिक शुगर लेवल ठीक नहीं है, कंट्रोल में नहीं रहता। और जो तीसरा मैं बता दूं, जो एस्टेरॉयड का सेवन काफ़ी समय से कर रहे हैं और उनकी बॉडी में एस्टेरॉयड का लेवल बहुत ज़्यादा है, उनको ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। मास्क इसलिए बता दें कि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये हवा में और मिट्टी में ज़्यादा रहते हैं। तो हवा में है तो अगर हम लोग मास्क पहनेंगे तो ये मेन सबसे पहले नाक को ही पकड़ता है, नाक में जमने लगता है ये फंगस। तो नाक से होता हुआ आँख और आँख से माइंड में पहुंच जाता है, तो फिर माइंड में पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। तो अगर आप मास्क पहने रह सकते हैं तो जो हवा में मॉलिक्यूल्स हैं वो नाक में आने से मास्क रोक सकता है। तो बचाव अपने को ही करना है, कोई और दूसरा नहीं करेगा। और अपना खुद ध्यान रखना है, अपने लिए ना सही अपनों के लिए तो ध्यान रखना ही है। और इसी के साथ ध्यान रखें और हेल्दी फूड इस समय ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और बाहर की चीज़ों का ना सेवन करें और मास्क जरूर पहनें। इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।